स्टूडेंट हैं तो हम लोग पेन का यूज जरूर करते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट हैं या कोई भी है तो पेन का यूज सभी करते हैं, इसलिए हम पेन लिख लेंगे। पेन एग्जिस्ट फॉर प्रोटॉन। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। ई किसके लिए यूज होगा? इलेक्ट्रॉन। और एन जो है वो न्यूट्रॉन के लिए यूज होगा। ठीक है, एन किसके लिए एग्जिस्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन के लिए। ये तीनों टर्म हमें याद हो गया। बेसिकली जाहिर सी बात है, हम सभी पेन का यूज करते हैं तो पेन तो हमारे माइंड में ही है। अब पेन की डिफरेंट कंट्री जिसके पेन हम लोग यूज करते हैं। बट आपको, आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप एक नई कंपनी है मेरी तरफ से, दैट इज एक में जो है हम लोग एक डिस्कवरी जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के 3 डिस्कवरीज हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। और सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट है, या मिलिट्री स्कूल क्लास 9th के लिए, या अगर आप RIMC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये 3 की तीनों ही डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई प्रोटॉन जो है वो किस व्यक्ति ने डिस्कवर किया, या इलेक्ट्रॉन जो है वो किस व्यक्ति ने डिस्कवर किया, या आपका न्यूट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया। ये 3 क्वेश्चन हैं जो लगातार देखे जाते हैं कि हाँ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में लगातार ही पूछे जाते हैं। तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ट्रिक समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इस बेस पे पूछे जाते हैं। तो वो 3 क्वेश्चन जो हैं, पहला क्वेश्चन होता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किस व्यक्ति ने की, है ना। दूसरा क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो इस प्रोटॉन को आप अपने दिमाग में सेट करते हैं कि हाँ प्रोटॉन, PROTON, है ना। तो और हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग पेन का यूज जरूर करते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट हैं या कोई भी है तो पेन का यूज सभी करते हैं, इसलिए हम पेन लिख लेंगे। पेन एग्जिस्ट फॉर प्रोटॉन। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। ई किसके लिए यूज होगा? इलेक्ट्रॉन। और एन जो है वो न्यूट्रॉन के लिए यूज होगा। ठीक है, एन किसके लिए एग्जिस्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन के लिए। ये तीनों टर्म हमें याद हो गया। बेसिकली जाहिर सी बात है, हम सभी पेन का यूज करते हैं तो पेन तो हमारे माइंड में ही है। अब पेन की डिफरेंट कंपनीज होती हैं जिसके पेन हम लोग यूज करते हैं। बट आपको, आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप एक नई कंपनी है मेरी तरफ से, दैट इज RTC। कौन सी कंपनी है? RTC। इस कंपनी को आपको याद करना है। कौन सी कंपनी है? RT और C। अब यह RTC क्या है, इसको मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि RTC का मतलब क्या है। वैसे जो बच्चे आगे वीडियो नहीं देखना चाहते वो यहीं पे खत्म कर सकते हैं। रदरफोर्ड है इसका। रदरफोर्ड आप याद रखेंगे कि हाँ ये कौन है? रदरफोर्ड है। और ये हमारे JJ थॉमसन साहब है, JJ थॉमसन, है ना। और ये हमारे C हैं, C जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है। जेम्स चैडविक, CHAND, चैडविक, जेम्स चैडविक, है ना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और इसके अलावा एक होता है न्यूक्लियस। तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु हैड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है एक साइंटिस्ट थे, E गोल्डस्टीन। क्या नाम है? E, ऑर्नेस्ट पूरा नाम है ऑर्नेस्ट गोल्डस्टीन। तो इन्होंने की थी। और अगर गोल्डस्टीन, STEIN, एक्चुअल में इनका नाम जैसे गोल्ड स्टील है तो इन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया था, गोल्ड फॉइल, है ना। और फिर बाकी प्रोसेस किए थे इन्होंने। तो इसके थ्रू इन्होंने पता लगाया था कि भाई न्यूक्लियस भी एक सेंटर में होता है, और अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे उन्होंने बोला कि एटम के एकदम सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस पॉजिटिवली चार्ज से इस प्रोटॉन का बिल्कुल लेना देना है, बिकॉज ये किसी भी एटम के सेंटर के अंदर होते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, हम लोग अपने डिस्कवरी पे आ जाते हैं। और आई थिंक आपने ये देख लिया होगा कि हाँ
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस व्यक्ति ने की, इस तरीके से हम बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं और परमानेंटली हमें याद रहेगा। जैसे मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया इसके अंदर, जस्ट ओनली 3 चीजें। हम लोग पेन का यूज करते ही हैं, पेन का यूज करते हैं तो पेन हमारी कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, RTC कंपनी की। कौन सी कंपनी की, RTC। R स्टैंड कर जाएगा यहां पर रदरफोर्ड, T स्टैंड कर जाएगा JJ थॉमसन, और C स्टैंड कर जाएगा किस व्यक्ति के लिए, आपका जेम्स चैडविक, सर जेम्स चैडविक पूरा। एंड एक क्वेश्चन एडिशनल जो मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज द न्यूक्लियस, हु हैड डिस्कवर्ड दिस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिस्कवर करने का क्रेडिट जो है E गोल्डस्टीन को जाता है। इन्होंने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल्स का यूज किया था, इन्होंने पाइप्स की यूज किए थे, टेस्ट ट्यूब्स होते हैं जिनको 15,000 वोल्टेज पे वोल्टेज पास किया था और 3 पार्टिकल्स निकले थे, जिसमें से एक पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन जो है दे आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बट इस न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो न्यूट्रॉन है इट इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल होता है सेंटर के बीच में। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे के सारे पार्टिकल जो है एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो आगे देखते हैं कि इनके बारे में और थोड़ी सी अगर जानकारी चाहिए तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Who had discovered this proton? तो प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ, प्रोटॉन जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक व्यक्ति ने डिस्कवर किया और इसको किया गया था 17। ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की एक इमेज आपके सामने है और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन, इन्होंने किस चीज से डिस्कवरी स्टार्ट की थी, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जिसका सेंटर था उसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम होता है। जैसे एटम को फर्दर वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो उसी का एक पार्ट है जिसको इन्होंने सेंटर को क्या बोल दिया, न्यूक्लियाई बोल दिया, और इन्होंने 1917 में डिस्कवरी की थी। ओके, तो ये जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने 1917 में हमें एक नया क्वेश्चन दे दिया कि भैया एक क्वेश्चन और हमारी तरफ से आप याद करिए, दैट इज कि हु हैड डिस्कवर्ड दिस प्रोटॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब सेंटर ऑफ एटम में होता है। हमेशा जो प्रोटॉन है वो सेंटर ऑफ एटम होगा। अब एटम के बारे में तो ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे मुझे नहीं डिस्कस करनी है, बट जैसे एक सेंटर हो गया, इसके चारों तरफ है ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। एंड इसके अंदर अगर आप ठीक से और पढ़ाई करेंगे और आगे पढ़ाई करें 2, 8, 18 फिर 32, ये सीरीज बनती है, उसी के अकॉर्डिंग ये बनते हैं और इनको हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। हालांकि हमारा ये बेस टॉपिक नहीं है, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मूविंग आउटसाइड, और यहां पे हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन, और इसी सेंटर पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई, या न्यूक्लियस भी इसी चीज को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं Who had discovered the electron? तो आई थिंक अब आप याद कर सकते हैं बहुत आराम से कि सर ने क्या बताया, पेन। क्या बताया, पेन। पेन कौन सी कंपनी का, RTC। दैट मीन्स JJ थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के कौन डिस्कवरर है, JJ थॉमसन। तो हम सभी को अब बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि हाँ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए सर्च करना है तो पेन भाई कौन सी कंपनी का चलाना है, RTC कंपनी का। कौन सी कंपनी का, RTC। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय JJ थॉमसन
एंड जे थॉमसन साहब ये रहे, है ना, जे थॉमसन के नीचे नाम भी लिखा होगा, दैट मीन्स ये हैं आपके जे थॉमसन। एंड नेक्स्ट जो है इनका पूरा नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन। जे थॉमसन के नाम से ही बहुत ज्यादा ये फेमस हैं, क्योंकि नाम भाई बहुत लंबा है, जोसेफ जॉन थॉमसन। एंड इन्होंने, ये इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1856 से 1940 है। एंड फिजिक्स के ये रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और इन्होंने फिर किस चीज की डिस्कवरी कर दी है, आपके इलेक्ट्रॉन की। और इन्होंने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन अच्छा सा बढ़ा दिया कि भाई ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए भी, हमें भी थोड़ा याद करिए। तो हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन, जैसा मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो पेन हमें चलाना है, और पेन चलाने के बाद में कंपनी का नाम लिखना है। कौन सी कंपनी है? RTC। तो यहाँ पे चैंडविक, जेम्स चैंडविक पूरा नाम है। तो कंपनी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है भाई, इस कंपनी को जरूर प्रमोट करिएगा। तो सर जेम्स चैंडविक, एंड सर जेम्स चैंडविक इज द डिस्कवरर ऑफ PEN, दैट मींस न्यूट्रॉन। ओके, तो ये हैं आपके जेम्स चैंडविक साहब, और इनके लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ही वाज बिलोंग टू द ब्रिटिश सर जेम्स चैंडविक एंड डिस्कवर द न्यूट्रॉन इन द ईयर 1932। 1932 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1935। तो जिन बच्चों को यदि ये पता है कि नोबेल अवार्ड जो है कब स्टार्ट हुआ, तो क्वेश्चन अगर आपको आंसर आता है देन प्लीज टैग जरूर करें। फॉर हुम, क्वेश्चन पहला, फॉर हुम नोबेल प्राइज गिवन, नोबेल अवार्ड्स आर गिवन। ये आप क्वेश्चन के रिप्लाईज दे सकते हैं। नोबेल अवार्ड्स आर गिवन एंड व्हेन दिस नोबेल अवार्ड हैड स्टार्टेड, व्हेन Nobel Award started, Nobel Award started, है ना। एंड एक क्वेश्चन और एडिशनल मेरी तरफ से आप लिख सकते हैं, which prize is given for maths, which award is given for maths, given for maths। मैथ्स के लिए हम कौन सा अवार्ड देते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको आते हैं तो प्लीज नीचे जरूर टैग करें। नाउ as we know, we are from Sainik Institute. We are providing you courses for the Sainik School, Military School, RIMC and UPSS, Uttar Pradesh Sainik School. So those who are interested in having this course online or offline or hostel, they can definitely call to our given numbers. And thanks for watching, and keep share and subscribe.